राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी भर्तियां अटक गई थी। पहले भी अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि एलडीसी भर्ती करवाने से पहले सीईटी की परीक्षा करवाई जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और बहुत सारे अभ्यर्थी उस भर्ती से बाहर हो गए। तो ऐसे में अब जो है वो 23 भर्तियों का रास्ता खुल चुका है और इसको 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। अब देखिए, लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। 23 भर्तियों की राह खुलेगी और पेपर का स्तर भी कठिन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, लेकिन 40% मार्क्स वाला नियम अभी भी लागू रहेगा। जो बताया जा रहा था कि 60% रहेगा, वो अब लागू नहीं हो पाया। 40% क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किया गया है। तो अब देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब देखिए, सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल कर दी है। पहले 1 साल थी, जो कि पहले वाली भर्ती की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब जो है वो अवधि 3 साल कर दी है। यानी कि इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आने वाले 3 साल तक सीईटी के आधार पर होने वाली सभी परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे और पात्रता के लिए भी 40% अंक निर्धारित किए गए हैं और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट भी दे रखी है। तो ये जो शर्त है वो लागू रहने वाली है। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा का स्तर कठिन रहने वाला है ताकि मुख्य परीक्षा के लिए सीमित संख्या में अभ्यर्थी ही पात्र हो सके। अब देखिए, सीईटी ग्रेजुएशन जो है उसकी बात करें तो जून में आवेदन और नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित है। सीईटी स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जून में शुरू होगी, जो लगभग 1 महीने चलेगी और उसके बाद परीक्षा नवंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए आवेदन जुलाई में लिए जाएंगे और 1 महीने की आवेदन प्रक्रिया के बाद में परीक्षा दिसंबर में करवाया जाना प्रस्तावित है। अब भर्ती प्रक्रियाएं कब शुरू होगी? तो सीईटी की पात्रता के बिना 23 भर्तियां जो है वो फिलहाल नहीं हो पाएगी, उस पर असर पड़ने वाला है। परीक्षा के बाद इन भर्तियों के लिए पात्रता प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और सीईटी स्नातक स्तर के अंतर्गत प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ग्रेड द्वितीय और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां शामिल हैं। अब 18 लाख अभ्यर्थियों की वैधता फरवरी में खत्म हो चुकी थी। आपको पता है, सीईटी 2024 का आयोजन 2 साल पहले हुआ था और जिसकी वैधता 1 वर्ष की थी। फरवरी 2026 में इसकी वैधता समाप्त हो गई। अब सीईटी स्नातक स्तर के 8,78,000 और सीनियर सेकेंडरी स्तर के 9,17,000 अभ्यर्थियों की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। अब बोर्ड का क्या उद्देश्य है? देखिए, बोर्ड अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी पात्र न हो जाए। जिस तरीके से पिछली बार हुए थे, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निकल गए थे क्योंकि उसमें क्राइटेरिया कम रखा गया था और पेपर आसान रखा गया था। तो इसलिए इस बार प्रयास रहेगा कि लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हो सके ताकि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में कराई जा सके। यह बोर्ड अध्यक्ष का कहना है। तो अब जो है वो 23 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनको अब राहत मिलने वाली है। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो अब सीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है और इसको लेकर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।